श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, श्री गणेशाय लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए आसमाई की पूजा और उसकी व्रत कथा को कहेंगे। आसमाई वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी भी रविवार को आसमाई की पूजा का विधान है। अधिकांशतः बाल बच्चे वाली औरतें ही यह पूजन करती हैं। तांबूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पूरकर कलश स्थापित करें। पास ही एक लकड़ी की चौकी पर आसमाई को स्थापित करें। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मंगलसूत्र व्रतकर्ता को देता है। भोग लगाते समय वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा की कौड़ियाँ रख ली जाती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। आसमाई की कथा। एक राजा था, उसके एक पुत्र था। वह बड़ा ही उपद्रवी था। वह प्रायः पनघट पर पनिहारियों के घड़ों को गुलेल से फोड़ देता था। यह शिकायत राजा के पास पहुंची तो उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि कोई भी मिट्टी का घड़ा लेकर पनघट पर ना जाए। सभी स्त्रियां मान गईं तथा वे पीतल तांबे के घड़े लेकर जाने लगीं, परंतु राजकुमार तब भी नहीं माना तथा लोहे के टुकड़ों तथा कांचों के घड़ों से फोड़ने लगा। पुनः यह शिकायत राजा के पास पहुंची तो राजा ने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। थोड़ा आगे चलने पर उसे 4 बुढ़ियां मिली। वह उनके जैसे ही समीप पहुंचा तो उसका चाबुक नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुका तो बुढ़िया समझी कि उसने उनको नमस्कार किया है, तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। तो राजकुमार ने चौथी बुढ़िया को वास्तविकता बताई। राजकुमार की बातें सुनकर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियाँ देकर बोली कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। राजकुमार आशीर्वाद लेकर चल दिया। चलते चलते वह एक देश की राजधानी में पहुंच गया। वहाँ राजा जुआ खेलने में निपुण था। राजकुमार एक धोबी को उन 4 कौड़ियों के बल पर जुए में जीत लेता है। वह धोबी राजा के पास जाकर उस राजकुमार की प्रशंसा करता है। यह सुनकर राजा भी उस राजकुमार से जुआ खेलने को उद्यत होता है तथा उसे महल में बुलाकर उससे जुआ खेलता है। राजा भी अपना राजपाट आदि सब कुछ हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह पर उस राजकुमार से अपनी पुत्री की शादी कर देता है। इस प्रकार दोनों महल का सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी बहुत शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह गुड़ियों में ही उनकी कल्पना करके उनके चरणों को छूती थी। एक दिन अकस्मात राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा कि तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी बोली, यदि मैं आपके घर होती तो मुझे प्रत्यक्ष सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ उनके प्रतीक स्वरूप इन गुड़ियों में ही धर्म पाप का पालन करती हूँ। यह जानकर राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हो गया। उधर उसके माता पिता पुत्र वियोग के कारण अंधे हो गए थे। जब उन्होंने पुत्र वधू के आने का समाचार सुना तो यह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। कुल की मर्यादा के अनुसार वर वधू महल में प्रवेश करते ही माता पिता के चरण छूते हैं। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इस बीच माँ बाप को अमर ज्योति मिल जाती है। आसमाई की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो भी आसमाई का व्रत करता है, आसमाई माता उन पर अपनी कृपा करती हैं।